अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट है, कहता है कि सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द पावर लॉ एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पावर लॉ यूज़ करना है। पावर लॉ क्या होता है ये हमने जब इसके टॉपिक्स किए हैं उसमें डिटेल से पावर लॉ को हमने समझा था विद एग्जांपल। और फिर कहता है कि जब आप इस पावर लॉ को क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करें तो उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो आंसर हैं, उनको पॉजिटिव पावर की नोटेशन में रखना है। यानी उससे अगर आंसर आता है 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 हमारे पास इज इक्वल टू 16 बनता है। तो ये कह रहा है आपने उसको सॉल्व नहीं करना, आपने आंसर पॉजिटिव पावर में रखना है, लेकिन शर्त ये है कि पावर पॉजिटिव हो, ये कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, चूजिंग पावर लॉ एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन इन पॉजिटिव नोटेशन। सो अगर पावर लॉ को दोबारा एक बार रिमाइंड कर लें तो पावर लॉ में हमने दो टाइप्स के लॉ पढ़े थे। पावर लॉ में दो टाइप्स के लॉ पढ़े थे। नंबर 1 कि अगर आपके पास एक ही एलिमेंट हो लाइक दैट एक्स, और उसकी अगर दो पावर आ जाए, एक एलिमेंट की दो पावर हों और उन दोनों पावर के दरमियान में ब्रैकेट का साइन आ जाए, तो इट मीन्स कि वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये फर्स्ट पार्ट था पावर लॉ का। और सेकंड क्या था, इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर एक ही एलिमेंट की दो पावर आ जाए, एक एलिमेंट की अगर दो पावर आ जाए, इस पर दोनों के दरमियान में ब्रैकेट नहीं है, तो जब ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको एक हिंट बताया था कि आप कुछ टाइम के लिए जो बेस एक्स है या जो भी एलिमेंट है उसको हाइड कर लेंगे। जब हमने हाइड किया, अब हमारे पास जो नंबर बन रहे हैं वो 2 पावर 3 बन रहा है। तो 2 अभी बेस बन रही है, तो जब 2 की पावर 3 आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आंसर आता है 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x पावर 8। ये इस तरह, ये दो लॉ हमने इस तरह इनको डिटेल से पढ़ा था। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। अब देखें सॉरी, हमारे पास एक एलिमेंट 5 है और 5 की दो पावर हैं 4 एंड 3, और इन दोनों पावर के दरमियान में ब्रैकेट का साइन है, तो इट मीन्स ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो 5 पावर 12 आंसर। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। x पावर 10 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास x पावर 10 इंटू 5। अगेन हमारे पास एक एलिमेंट और उसकी दो पावर मौजूद है और दोनों पावर के दरमियान हमारे पास ब्रैकेट है। तो फर्स्ट लॉ जो पावर लॉ है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² y⁻⁻4। अब देखें पावर लॉ कह रहा है कि यूज़ करें। अब सबसे पहले ये हमारे पास जो पावर नेगेटिव है, आंसर उसने हमें कहा है कि रिजल्ट जो है पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव नोटेशन में होना चाहिए। जब पॉजिटिव नोटेशन में का मतलब ये है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है उसकी पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं x² y⁻⁻4 में जो y⁻⁻4 है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ। तो दिस इज द y⁻4। क्या मैं x² डिवाइडेड बाय y⁻4 को लिख सकता हूँ?
वाई स्क्वायर का होल पावर 2। हमने क्वेश्चन लॉ पढ़ा था और क्वेश्चन लॉ में ये था कि बेसिस एक में बेस एक्स है और एक में बेस वाई स्क्वायर है। बेसिस डिफरेंट हो, दरमियान में डिवीजन हो और पावर सेम हो तो उनको एक ही होल पावर में लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। थ्री बाई फाइव। अब इसमें जो बेस है वो 3/5 है। 3/5 की दो पावर हैं, 2 एंड 4, और दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट 5 में हमारे पास 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। देखें, नॉमिनेटर में भी हमारे पास 5 पावर 4 है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 5 पावर 4 है। अब जब मैं अगर इन दोनों को एक तो आप कैंसिल आउट कर दें तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनको डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉमिनेटर में ले जाऊं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और लास्ट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। सो 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। उसमें नॉमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 3x पावर 4 y पावर 6 डिवाइडेड बाय 6x पावर 6 y पावर 3। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार दोबारा रीराइट कर लेता हूँ। पहले कोफिशिएंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट बन गया 1/2। ये इसको एक साइड पर कर लेते हैं। अब पहले x वाले वेरिएबल भी हमारे पास मौजूद हैं और y वाले वेरिएबल भी मौजूद हैं। तो जब इन दोनों वेरिएबल्स को हम नॉमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो नॉमिनेटर x4 y पावर 6 अपनी जगह पे एज इट इज़ मल्टीप्लाई x पावर -6 y पावर -3। लास्ट प्रोडक्ट में चेंज किया हमने क्वेश्चन को। सो 1/2 इज इक्वल टू, अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व करना है। x पावर 4 मल्टीप्लाई x पावर -6 मल्टीप्लाई y पावर 6 मल्टीप्लाई y पावर -3। तो हमने लास्ट प्रोडक्ट क्या पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 4 -6 मल्टीप्लाई 6 -3। सो 1/2 इज इक्वल टू x पावर -2 इंटू वाई पावर 3। आपको याद होगा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमने फाइनल आंसर जो है उसमें जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव रखना है। y की अगर पावर देखो ये पॉजिटिव साइन है, बट जब अगर x की वैल्यू को देखो तो इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। तो अभी ये x पावर -2 पूरी वैल्यू नॉमिनेटर में, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ शिफ्ट करूँगा, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में एक ऑलरेडी एक नंबर मौजूद है 2, तो ये 2 के साथ लिखी जाएगी 2, और x पावर 2 जब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव होगी, और ऊपर क्या रह गया y पावर 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 7th पार्ट है हमारे पास। अगेन कह रहा है कि इस
इसको भी पावर ला यूज़ कर कर आपने सॉल्व करना है। सो अगर नॉमिनेटर में देखो तो एक एलिमेंट है और उसकी दो पावर आ रही है और दरमियान में ब्रैकेट है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a-10। अब अगर ये क्वेश्चन देखता हूँ तो ये क्वेश्चन लॉ ऑफ क्वोशंट में चेंज हो चुके हैं। बेसिस सेम है लेकिन दरमियान में डिवीजन का साइन है। तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ क्वोशंट का जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे? डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को नोमिनेटर में शिफ्ट करके। सो a15 एज इट इज़ मल्टीप्लाई a पावर 10। सो बेसिस सेम पावर एट 15 plus 10 which is equal to a power 25. This is answer. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसका अगेन पावर लॉ यूज़ करना है। अब नॉमिनेटर में सेम रहेगा बट डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू एक एलिमेंट की दो पावर है हमारे पास और वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी x पावर -6। अगेन लॉ ऑफ क्वोशंट में क्वेश्चन चेंज हो चुका है, बेसिस सेम और दरमियान में डिवीजन। तो हमेशा लॉ ऑफ क्वोशंट का जो क्वेश्चन होता है उसको चेंज करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट में। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमेशा नॉमिनेटर में ले जाते हैं। बेसिस सेम, दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी। सो 6 + 6, तो ये आंसर आ जाएगा x पावर 12। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका 9th पार्ट है। इसमें देखें कि हमारे पास पावर नेगेटिव में है, जबकि आपने क्वेश्चन जब स्टेटमेंट रीड आउट की थी तो वहाँ पे उसने लिखा था कि फाइनल रिजल्ट में जो आंसर है उसमें जो पावर आए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और आंसर भी पावर नोटेशन में रखना है। सो ये अब नॉमिनेटर में नेगेटिव है, नॉमिनेटर क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये नॉमिनेटर बन जाएगा और 1 इज़ द डिनोमिनेटर। तो मैं इस पूरी वैल्यू को नॉमिनेटर से किधर शिफ्ट करूँगा? डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -3 पावर 4। बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता जब आप डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाएं या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएं, सिर्फ और सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पावर नोटेशन में आंसर आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।